हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का सिविल इंजीनियरिंग टेक में स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ रुख करेंगे। चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग कुछ विशिष्ट समाकलन, सम स्पेशल इंटीग्रेशंस। कुछ अलग टाइप के इंटीग्रेशंस होंगे, इसको हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे। और कुछ फॉर्मेट्स होंगे, कुछ वैल्यू प्रतिस्थापित करनी होगी, तो उसको भी हम देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप जाके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया था आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमें समाकलन कुछ इस तरीके से मिले तो हमें क्या क्या वैल्यू पुट करके उसको हमें किस फॉर्मेट में बनाना चाहिए, कुछ इस तरीके से। देखिए, अगर हमें कुछ है a² प्लस x² के फॉर्मेट में है तो हमें बना लेना चाहिए x इक्वल टू a tan थीटा पुट कर सकते हैं, या फिर x इक्वल टू a cot थीटा पुट करके हम उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं उस फॉर्मेट में जो फॉर्मूले के फॉर्मेट में आ सकता है। जनरली a² माइनस x² है तो x इक्वल टू a sin थीटा या x इक्वल टू a cos थीटा के रूप में हम उसको क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास रूट ओवर a माइनस x अपॉन a प्लस x या फिर a प्लस x अपॉन a माइनस x है तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं a cos 2 थीटा, a cos 2 थीटा, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास रूट 2ax माइनस x² है तो हम x इक्वल टू a 1 माइनस cos 2 थीटा पुट कर सकते हैं। एक छूट गया है, उसको लिख देते हैं। अगर हमारे पास है a² माइनस x² अपॉन a² प्लस x² तो हम यहाँ पे जो वैल्यू प्रतिस्थापित करेंगे वो करेंगे x² इक्वल टू x² इक्वल टू क्या पुट करेंगे, a² cos 2 थीटा, x² इक्वल टू पुट करेंगे a² cos 2 थीटा, x² इक्वल टू a² cos 2 थीटा पुट कर देंगे तो हमें कुछ इस फॉर्मेट में बन जाएगा जो हमारे फॉर्मूले में आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस फॉर्मेट में अगर हमें क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू हमें जो फॉर्मूले हमने पढ़ चुके हैं हम उसको क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे, उसको उस फॉर्मूले के आधार पर, उस बिहार पे हम क्या करेंगे। आपको हमने जो पहला लेक्चर था इस वीडियो में, जब हमने मैथ शुरू किया था तो वहाँ पे हमने सारे फॉर्मूले जो इंटीग्रेशन के थे, जितने भी पॉसिबल फॉर्मूलेज थे हमने क्या कर दिया था, आपको प्रोवाइड कर दिया था। हम बीच बीच में बताते रहेंगे कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो चलिए रफ करते हैं इसको और क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर में, रूट ओवर 1 अपॉन 4 प्लस 9x² dx। इस तरीके के फॉर्मेट के जो क्वेश्चंस होते हैं हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें फर्स्टली क्या करना है कि हमें क्वेश्चंस के जो x² के गुणांक हैं, जो x² के क्या है गुणांक है, उसको हमें क्या बनाना है, यूनिटी बनाना है, 1 बनाना है, ठीक है। जो x² के गुणांक है उसको हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले यूनिटी बनाएंगे। यूनिटी बनाने के बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व देखते हैं कैसे। तो यूनिटी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 9 कॉमन करना पड़ेगा, तो कॉमन कर लीजिए 1/9 बाहर निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4/9 तो
प्लस एक्स स्क्वायर, 4/9 एक्स स्क्वायर dx। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/9 तो बाहर है ही, फिर इसको हम लिख सकते हैं 1/2/3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है dx। तो हमने फार्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है फार्मूला में, हम जानते हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे फार्मूला हम जानते हैं क्या जानते हैं, अगर हमारे पास 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में कोई भी फॉर्म होता है dx, तो उसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1/2a tan इनवर्स xy, ठीक है, प्लस c प्लस c, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो हमारा ये फॉर्मूला है 1/9, ठीक है, 2/3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/9 तो पहले से ही फॉर्मूला, उसको रहने देते हैं, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 a की वैल्यू कितनी, 2/3, कितना हो जाएगा, tan इनवर्स xy, x की जगह पे x ही है, y लेने के 2/3, हम इसको लिख सकते हैं 3 3 9, यहाँ से जाएगा 3 ऊपर जाएगा, 3 से निकल जाएगा 3 3 9, यहाँ से जाएगा 1/6 tan इनवर्स, कितना जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा तो 3x/2 ठीक है, 2x + c, हमें कुछ इस फॉर्मेट में इसको बना के सॉल्व, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ठीक है, दिस इज द आंसर। एक छोटा सा क्वेश्चन था, हमने इसको क्या कर लिया, राइट। 1/6 tan इनवर्स 3x/2 ये हमने पहला क्वेश्चन क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, ठीक है। tan इनवर्स 3x/2, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। रफ कर दें, रफ करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने पहला क्वेश्चन देख लिया है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, उसी फॉर्मेट का जो है, अगर हम देखें इसको भी हम क्या करेंगे, एक फॉर्मेट में बनाएंगे, फॉर्मेट में क्या करेंगे, बनाएंगे, जिससे हम क्वेश्चंस को इजीली क्या कर लें, आइडेंटिफाई कर लें, सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम क्या करना चाहेंगे, 1 बनाना चाहेंगे, जिससे कि हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाए। तो 1 बनाते हैं, कितना हो जाएगा देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1/2x² प्लस x माइनस का 1। तो अगर हम यहाँ से 2 काउंट कर लें, 1/2 काउंट कर लेते हैं, तो क्या बचता है, 1/x² प्लस का 1/x/2 और माइनस का 1/2, राइट, माइनस का 1/2 हो गया। अब अगर हम कहें तो हम अगर यहाँ पे 1/2 है, तो इसको अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि अगर x 1/2 का अगर होल स्क्वायर कर दें 1/2, यानी हम इसको कुछ इस फॉर्मेट में लिख दें, क्या लिख सकते हैं, क्या 1/2 तो बाहर है, इस सेंस में हम इसको लिख सकते हैं x + 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर, तो फिर जो भी बनेगा देखेंगे। तो 1/2, लेकिन x/2 नहीं है, 2 दूनी 4 आ जाएगा,
1/2 का होल स्क्वायर बनाएंगे तो अगर देखेंगे हम यहाँ से 1/2 खोले तो कितना जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/4 और प्लस का 2 इंटू का 1/2 इंटू का x 6x। तो हम लोग कुछ इसको और बदल सकते हैं, इसको 1/4 कर देते हैं। क्या कर देते हैं 1/4। तो 1/4 जब कर लेंगे तो देखते हैं ये हो जाएगा 1/16 और ये हो जाएगा 1/4 तो 1/2 से 2 आ जाएगा। तो 2 ऐसे देंगे x स्क्वायर प्लस x/2 बन जाएगा एक फॉर्मेट में। लेकिन हम ऐड क्या कर रहे हैं 1/16, तो क्या हम इसको यहाँ पे रिड्यूस भी तो कर सकते हैं 1/16। तो जब हमने 1/16 ऐड किया तो 1/16 इसको हम यहाँ पे डिडक्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 और माइनस का 1/16 कर दें तो हमारा जो फॉर्मेट होगा यही फॉर्मेट में आ जाएगा, इसी फॉर्मेट में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से देखें 1/2 1/x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, इसको अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 1/16 1/2 प्लस 1/16 कर रहे हैं तो हो जाएगा 16 हो जाएगा 8 प्लस 1 यानी 9/16 कितना जाएगा 9/16। यहाँ से हम लिख सकते हैं 9/16। ठीक, तो इसको नेक्स्ट फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करेंगे कितना जाएगा 1/2 यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 1/x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। हमने फाइनली फॉर्मेट में तोड़ दिया जो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया है। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया है। फिर इसको हम फर्दर क्या करेंगे आप हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे पुट कर रहे हैं इसकी जगह पे, फिर उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। चलिए देखते हैं, रफ कर दें इसको। इसको लिख लेते हैं पहले, फिर इसको फिर हम रफ कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 बाहर कर लेते हैं dx अपॉन x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 3/4 का होल स्क्वायर। तो इसको क्या बोलते हैं आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, कि 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला। तो क्या होता है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कितना, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1/2a log, ठीक है, x माइनस a अपॉन x प्लस a, x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c को समझना है। तो हमने फॉर्मूला ये पढ़ा है, तो क्या हम लोग कुछ इसी फॉर्मेट में ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है ना? तो हमें बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला में हमें इसको वैल्यू को क्या करना है पुट कर देना है। देखिए कैसे, चलिए ये तो ये ही है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1/2 तो पहले से ही मान है इनटू का 1/2a, a की जगह पे क्या है 3/4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे लिख देते हैं, ऊपर का स्पेस करना है, इसको नीचे लिखते हैं 1/2 ऐसे ही रहने देते हैं। फिर 1/2a, a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 3/4, राइट। फिर क्या लिखेंगे log e बेस ऑफ x माइनस a,
x की वैल्यू कितनी है भाई, x प्लस 1/4 माइनस का 3 यानी माइनस का 3/4 अपान x की जगह पे क्या है 1 x प्लस 1/4 प्लस का 3/4। ठीक है, अब लेकिन हमने क्या किया था कि x जो है x जो हमारा है वो x है नहीं जो हमने माना है x प्लस 1/4 को हमने क्या माना है x माना है। तो हमने आपको बता रखा है कि हम इस पे हर में एक बार इसको क्या कर देते हैं डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे d/dx x प्लस 1/4। ठीक है, इसको हम लिखेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 3 4 से 4 कट गया, बचा कितना 1/3 से। ठीक है, और इसको हम जब डिफरेंशिएट करेंगे मतलब अवकलन करेंगे इसका कितना हो जाएगा x का 1 हो जाएगा और 1/4 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, x का कितना हो जाएगा 1 और 1/4 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये जो हमारा x है 1/4 और 3/4 कितना बचा भाई हमारे पास, तो 3 माइनस तो माइनस का 2 बचा 2 1/2 माइनस 1/2 बचेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले यहाँ से हमारे पास क्या 1/3 log e of x माइनस 1/2 अपान इसको अगर हम जोड़ेंगे कितना बचेगा 4 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1, कैसे 3 1 4 4/4 यहाँ से जाएगा x प्लस 1। इसको तो देख कर सकते हैं आप 1/4 3/4 यहाँ से जाएगा 4 1 माइनस 3 हो जाएगा माइनस का 2/4 इसको माइनस का 1/4। ठीक है, तो वहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने देखा है आपको 4 कट गया है, यहाँ से हमने क्या कर दिया इसको 1/4 कर दिया और यहाँ से हमारा क्या हो गया वैल्यू निकल गया प्लस c कर दीजिए। ठीक है, तो 1/3 log e of the x minus 1/2 upon x plus 1। दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन। हमें बस फाइनल फॉर्मेट में तोड़ना है। ठीक है, ठीक, दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चंस। हमें बस खाली एक फॉर्मेट में इसको तोड़ के लेके आना है। हमें पहले ही बताया कि x का जो गुणांक है या तो जब इस फॉर्मेट में है तो हमें इस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करना है, लेकिन जब x² कुछ गुणांक में रहे और वो सिर्फ 1 या मतलब कि x² का गुणांक और कांस्टेंट हो तो हमें x² के गुणांक को क्या करना है 1 बनाना है। x² के गुणांक को क्या बनाना है 1 बनाना है, तो वहाँ से हम उसको तोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के कुछ और टाइप्स के क्वेश्चंस देखेंगे कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू टू वॉचिंग मी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि और लोगों को भी पता चले। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पे नए हो तो, और बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे कि आपको समय में वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।